हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 26 फरवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 26 फरवरी 2026 थर्सडे। सो आज बाज़ार जो है वो एकदम मामूली सी बढ़त के साथ बंद हुआ। अगर निफ्टी की बात करें तो वो 25,497 पर बंद हुआ, महज 14 पॉइंट्स चढ़ के। दैट इज़ इट वाज अप मेड 14 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,497। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 144 पॉइंट्स चढ़कर 61,188 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 144 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 61,188। तो मार्केट जो है वो हल्की सी तेज़ी के साथ आज खुला था, तो लग रहा था एक बार तेज़ी का आलम हो सकता है, क्योंकि कल 25,400 के लेवल्स में, यानी 25,450 के आसपास में काफ़ी अच्छा मार्केट को सपोर्ट मिला था। ऐसा लग रहा था कि कल भी जैसे बहुत बुल्स जो है वो अग्रेसिवली डिफेंड कर रहे थे। सो बिकॉज ऐसा क्यों था, क्योंकि कल जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग फिगर्स आए थे वो भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कल इंस्टीट्यूशनल बाइंग आई थी। बेसिकली एक मार्केट को सेव करने के हिसाब से, मार्केट को डूबने नहीं देना चाहते उस लिहाज से। सो लग रहा था कि आज तेज़ी हो सकती है, पर मार्केट जो है वो विलिंगनेस नहीं दिखा रहा था। सो कहीं ना कहीं मार्केट जो है 25,550, यानी निफ्टी की बात करें तो वो 25,550 के ऊपर बार बार हाफ रहा था, चलते चलते रुक जा रहा था, जिसके और इसका फ़ायदा बेस ने उठाया, फिर डेफिनेटली उठाया, जिसके कारण निफ्टी जो है फिर वो खिसक के 25,400 के लेवल तक गया। सो कहीं ना कहीं अच्छी एक तरह से तो 150 पॉइंट्स खिसक गया निफ्टी जो है। और पर कहीं ना कहीं अगेन 25,400 से लेके 440 के आसपास स्पॉट में अगर देखें तो बार बार सपोर्ट देखा जा रहा था। और लास्ट में फिर निफ्टी जो है वो टूट के इस लेवल पे गया, वहाँ पे सपोर्ट आके फिर रिवर्ट कर गया। सो यही है बेसिकली। अगर आज ओवरऑल बेसिस पे देखा जाए तो मार्केट एक तरह से स्लगिश ही था। मार्केट एक बड़े से रेंज में ट्रैप्ड है, दैट इज़ 25,400 ऑन द डाउन साइड और 25,800 ऑन दी अप साइड। उसके ऊपर निफ्टी चलता नहीं है, 25,400 के निफ्टी को के नीचे जाने नहीं दिया जाता। सो मार्केट अभी लग रहा है कि ट्रैप्ड ही रहेगा। अभी इस रेंज से निकलना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज कोई मेजर ट्रिगर्स नहीं है मार्केट में। थोड़े बहुत ट्रिगर्स अगर आते भी है तो अगेन इंस्टीट्यूशनल बाइंग आता नहीं है। अगर पॉजिटिव ट्रिगर्स आते तो लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल बाइंग के कारण वो वैसे ही फुस हो जाते हैं। और नीचे तो अगर कोई अगर मेजर नेगेटिव ट्रिगर्स आ जाते हैं तब तो फिर देखिए निफ्टी जो है वो 25,400 के नीचे भी जा सकता है, और अगर 25,350 के नीचे जाता है तो फिर डेफिनेटली अभी जो करंट एक रेंज चल रहा है वो टूट जाएगा। यही है मोटा मोटी। अगर आप देखें तो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स भी आज एकदम से स्लगिश ही थे, मामूली सी बढ़त थी दोनों में। सो एकदम असर तो दिख रहा है कहीं ना कहीं मार्केट का जो इनडिसाइसिवनेस है उसका असर तो देखिए ब्रॉडर मार्केट में भी दिख रहा है, और ब्रॉडर मार्केट में भी अभी हो सकता है अभी असर जारी रहेगा। बिकॉज आप देखें तो रेल स्टॉक्स प्रेशर में है, तो काफ़ी सारे रेल स्टॉक्स है, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स प्रेशर में है, जिसके कारण हो सकता है मिड कैप्स में अभी दबाव रहेगा। हालांकि स्मॉल कैप्स हो सकता है जो काफ़ी पिटे हुए हैं, दे माइट डू बेटर। सो इस बीच जो है अगर आज देखें तो बैंक्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। मेन मार्केट की बात करें, HDFC बैंक का जो स्टॉक है वो 900 रुपये के नीचे चला गया। सो अब ये भी एक प्रॉब्लम बॉय बन गया मार्केट के लिए। IT स्टॉक्स तो प्रॉब्लम बॉयज़ हो ही रखे हैं मार्केट के लिए, और वो बेरिश ही है अभी भी। सो कोई भी अगर मेजर नेगेटिव ट्रिगर्स अगर US मार्केट की तरफ से आते हैं तो देखिए इनके लिए खतरा अभी भी बना हुआ है, कभी भी हो सकता है एकदम से टूट जाए। सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर TCS स्टॉक है ये अगर 2500 रुपये के लेवल्स तक चला जाए यहाँ से। इट इज़ ट्राइंग टू स्टेबलाइज अराउंड 2650 टू 2700। एक बार ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अभी 2600 को बॉटम मान के TCS जैसा स्टॉक स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है इन्फोसिस भी 1280 के आसपास स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, बट इट विल ऑल फॉल इन वेन। अगर कोई फ्रेश झटका आता है तो टाइम नहीं लगता है इनको एकदम से टूटने में। सो IT स्टॉक्स विल अगेन रिमेन अ प्रॉब्लम बॉय फॉर द मार्केट। जैसा कि हमने कहा कि हो सकता है अभी FMCG पैक में ITC में अभी भी प्रेशर बना रहा है, क्योंकि ये सिगरेट के जो दाम है बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गए, 30% से लेके 50% तक बढ़ गए, विच इज़ टू स्टीप अ हाइक, एंड इनके बिजनेस के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये। वहाँ से भी थोड़े मार्केट निफ्टी को प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। मार्केट के लिए भी ये थोड़ा सा
एक इरिटेंट रहेगा ही रहेगा। बाकी तो क्या बताया, अभी तो मार्केट ट्रैप्ड है, सो बहुत ज़्यादा कुछ अभी है नहीं। अभी और एक मिड कैप्स में करेक्ट, स्पेशली मिड कैप्स में अगर रेल स्पेस हो उसमें करेक्शन आएगा तो डेफिनेटली वहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज़ है ही बहुत सारे। अगर आप देखें जो रेलवे वैगन स्टॉक्स है वो काफ़ी करेक्ट कर चुके हैं ऊपर से, दे हैव करेक्टेड मोर देन 50% फ्रॉम द ऑल टाइम हाइज, तो वहाँ पे डेफिनेट अपॉर्चुनिटीज़ है। इनफैक्ट मेरी पिछले हफ्ते ही बात हो रही थी एक ब्रोकर से, तो वो तो बोल रहे थे उनके जितने भी क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादातर खुद ही SIP टाइप बाइंग करते रहते हैं अपने जो चुनिंदा स्टॉक्स हैं उनको हर हफ्ते या हर महीने एक चुने स्मॉल अमाउंट्स में ख़रीदारी करते रहते हैं, एवरेज आउट करते रहते हैं, बिकॉज नो वन नोज़ द लोज, नो वन नोज़ द हाइज। जब चलना होगा ठीक ही चल जाएंगे, जो स्टॉक्स को अभी टाइम लगेगा चलने में या अपने को फिर से प्रूव करना होगा तो ठीक है उनको लेते रहो, कभी ना कभी तो चलेंगे ना। सो वही वाली थ्योरी अभी मार्केट में चल रही है, स्लो बाइंग वाली थ्योरी चल रही है। इवन रिटेल इन्वेस्टर्स आर डूइंग वेरी स्लो एंड स्टडी बाइंग विच इज़ काइंड ऑफ शोज़ कि कितना मैच्योरिटी है मार्केट में। यही है, अभी तो US मार्केट भी थोड़ा सा ठंडा ही है, सो जहाँ तक इंडियन मार्केट भी कल थोड़ा ठंडे ही खुलेंगे। लेट्स सी कल भी निफ्टी जो है 25,400 के लेवल्स को डिफेंड कर पाता है कि नहीं, क्योंकि आज तो 25,500 के नीचे ही, जस्ट नीचे ही बंद हुआ। सो कहीं ना कहीं थोड़ा एक बार लग रहा था क्या पता थोड़ी टेक्निकल स्ट्रेंथ आ जाए, पर ऐसा आ नहीं पा रहा है बिकॉज अगेन जैसा हमने कहा इंस्टीट्यूशनल बैंक तो बहुत वीक हो रखा है। कल हालांकि बहुत अच्छा हुआ था पर अचानक से आज लग रहा है जैसे एकदम से वीक हो गया। सो आज का जो ऐसे DIIs की तरफ से तो अगर अभी तक देखें तो 3,500 से 4,000 करोड़ का तो नेट बाइंग दिखा रहा है, FIs की तरफ से लगभग 2,000 करोड़ का नेट सेलिंग दिखा रहा है। सो कहीं ना कहीं इसमें देखिए जोमेटो का भी एडजस्टमेंट हो सकता है। आज जोमेटो का जो स्टॉक इसमें 9.7 करोड़ शेयर्स का, दैट इज़ 9.7 करोड़ शेयर्स का मेजर ब्लॉक डील हुआ था। मोस्ट लाइकली उसमें जितने भी सेलर्स थे वो FIs ही थे, जिसके कारण हो सकता है FI सेलिंग फिगर्स आज दिखा रहे हो। एंड जो भी लेने वाले सब इंडियन म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल दे लैच्ड इट अप, क्योंकि देखिए जोमेटो का स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्ट्री में अभी भी है, हालांकि करेक्ट किया है ऊपर से पर बहुत ज़बरदस्त करेक्शन नहीं आया है। एंड इट इज़ द फेवरेट ऑफ मेनी लॉन्ग टर्म प्लेयर्स बिकॉज उनके हिसाब से अभी तो ये जो रेस्टोरेंट का जो स्टोरी है ये अभी भी और किक इन करना बाकी है। इंडिया का जो कंज्यूमर स्टोरी है ये तो अभी भी और किक इन करना बाकी है। हालांकि मैं बता दूं आज कंज्यूमर रिटेल स्टॉक्स में जैसे ट्रेंड का स्टॉक है आज भी दबाव में था और ये स्टॉक जो अब 3900 रुपये के नीचे चला गया, 3900 के वापस नीचे चला गया। ऑलमोस्ट ये 3600 के लेवल से रिकवर करते हुए 4200 के लेवल्स तक गया था, दैट इज़ 4200 रुपीज़। पर कहीं ना कहीं जो मार्केट में अभी फिर से एक प्रेशर आया उसके कारण वापस से स्टॉक खिसकने लग गया है। सो मुझे लगता है ये स्टॉक जो अपने रिसेंट लोज को एक बार टेस्ट कर सकता है। अगर ये रिसेंट लोज को टेस्ट करके अगर वहाँ पे रेजिलेंस दिखाते तो कहीं ना कहीं डबल बॉटम कन्फर्मेशन हो जाएगा, विच विल हेल्प इन्वेस्टर्स ऑल्सो कि कहीं ना कहीं अब देखिए जितना करेक्शन होना था वो हो गया। इट इज़ हाईली लाइकली कि अपने बॉटम को फिर से डिफेंड कर पाएंगे सब स्टॉक्स। वहाँ पे देखिए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं आपको कंज्यूमर एंड रिटेल में। सो मोटा मोटी यही था आज का लेखा जोखा। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगेन अगर आपको कुछ सजेशंस देना हो, फीडबैक देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर फीडबैक एंड सजेशंस आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।